हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छा, तो अच्छा काम कीजिए। और अच्छा काम पढ़ाई से बेहतर और क्या हो सकता है? इससे और कोई बेहतर काम है आपके नज़र में? नहीं, इससे बेहतर कोई काम है ही नहीं विद्यार्थी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में, है ना। तो हम लोग आज स्टूडेंट बच्चों देखते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, है ना। रेडियो एक्टिव मीन्स होता है रेडियो सक्रियता और इक्विलिब्रियम मीन्स होता है साम्य अवस्था। तो बच्चों हम लोग इसको गौर से देखेंगे, है ना। ये 5 से 7 मिनट का टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, आपको पूरी तरह से कंप्लीट समझ में आएगा 100%। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं ए, है ना। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन होता है, और उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। तो ये जो है डिसइंटीग्रेट होकर के बी का फॉर्मेशन होता है, बी का फॉर्मेशन होता है। यानी इसका क्या होगा कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, the rate of disintegration of A, और ये क्या होगा, the rate of formation of B। ठीक है, B से भी कोई एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है, यानी C बनता है। एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा, बी ए का विखंडन यानी ए से बी का फॉर्मेशन हुआ, और बी का जब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी का विखंडन जब होगा तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी होगा। ठीक है, तो इसका भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और इस केस में बी का भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ए बराबर बी बराबर सी। मान लिया सी से डी हुआ, डी से, चूंकि डिसइंटीग्रेशन सीरीज होते रहता है, सीरीज बनते रहता है, चेन बनता है। और बच्चों पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी -dN/dt किसके बराबर होता है, लेम्डा एन के बराबर होता है। आप पिछला वीडियो उलट करके देखिएगा बच्चों, आपको आसानी से समझ में सारा चीज आपको दिया हुआ है। आप सिर्फ उसको उलटिए, पिछला वीडियो को देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो कहता है यहाँ हम लोग लिखते हैं -dN/A है, तो यहाँ A कर दीजिए डिवाइडेड बाई dt। ए जो है आपका क्या होगा, बराबर होगा -dNB डिवाइडेड बाई dt। ए क्या होगा, इसका जो है -dNC/dt होगा कि नहीं बच्चों, है ना। फिर से एक बार आप समझिएगा, है ना, इसको गौर से समझिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है, और न्यूमेरिकल पोर्शन आपसे न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब कैलकुलेशन आपका क्लियर रहेगा, है ना। इसको गौर से देखिएगा, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इक्वल होता है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी के। उसके बाद इक्वल होता है जब बी का डिसइंटीग्रेशन होगा सी बनेगा, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ गौर से देखिएगा कि यहाँ जो है हम लोगों ने क्या लिखे हैं, लेम्डा एन, तो यहाँ लिख देते हैं -dNA/dt बराबर लेम्डा ए, और ये है NA। समझ में आया बच्चों? ए है डिकेज कांस्टेंट और ये है नंबर ऑफ एटम। फिर इस केस में लिखते हैं
इजकल टू देंगे माइनस DNB डिवाइडेड बाई DT बराबर लैम्डा, यहाँ क्या लिखेंगे B और NB लिखेंगे, है ना। फिर बराबर करते हैं जितना आप, चूंकि ये तो सीरीज है, A से B बना, B से C, अल्फा बीटा गामा रेज निकालते चलेंगे, न्यू प्रोडक्शन का फॉर्मेशन होते चलेगा। इस तरह से फिर यहाँ लिखेंगे माइनस DNC डिवाइडेड बाई डेल T इजकल टू लैम्डा यानी डिकेज कांस्टेंट CNC। आप D भी A से B बना, B से C बना, C से D, D से E बनाते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आप बना सकते हैं। तो A समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, जब A बराबर A है, A बराबर A, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा A यानी डिकेज कांस्टेंट A बराबर डिकेज कांस्टेंट B और ये जो है NB है ना। अब डिकेज कांस्टेंट यानी लैम्डा A करते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AB हो जाएगा बराबर यानी NB डिवाइडेड बाई NA। तो आपको समझ में आया, यही फॉर्मूला आपके पास आया बच्चों। तो इसका डेफिनेशन अगर आपको लिखने के लिए कहेगा तो आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ ऊपर में 2 लाइन लिख दीजिए, है ने। ऊपर में रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम से ऊपर लिख दीजिएगा एट ए सर्टेन टाइम, at a certain time, at a certain time the rate of disintegration, the rate of disintegration of A, है ने, is equal to the age equal to the rate of formation of B becomes equal to the rate of disintegration of B, then B is said to be radioactive equilibrium, because the quantity of, यहाँ लिख देते हैं बच्चों, quantity of B remains constant। यहाँ देखिए बच्चों, जो यहाँ हम लोगों ने लिखा है सेम वही चीज लिखे हैं ऊपर में, एट ए सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए, समय में, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए का जो है विखंडन का जो दर है,
है ना, इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, चूंकि ए से बी पहले बन रहा है ना, तो कहता है कि इसके बराबर है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी के बराबर है। उसके बाद कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ बी बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, चूंकि जब बी का डिसइंटीग्रेशन होगा और सी का फॉर्मेशन होगा तो इसका कहता है कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी इक्वल होगा द रेट ऑफ फॉर्मेशन डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए। वही चीज लिखा हुआ है स्टूडेंट, टू द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, देन तब बी इज सेड टू बी रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, तब इसको हम लोग बी ए का जो है इक्विलिब्रियम होगा, है ना, इसको इक्विलिब्रियम कहेंगे। बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ बी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि बी का क्वांटिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपको समझ में आया, आप इसको नोट कीजिए बच्चों, उसके बाद एक बार फिर आपको समझाया जाएगा। हाँ बच्चों, तो आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, तो क्या आपको समझ में आया? फिर से एक बार समझ लीजिए, ए से बना बी और बी से बना सी, यानी बी और सी का फॉर्मेशन हुआ, तो बी और सी क्या हुआ, फॉर्मेशन, और ए का क्या हो गया, पॉरी हो गया। हुआ कि नहीं? ये दोनों फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये दो, इसका क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। यानी एक बार फिर से समझिए, है ना, साइंस पढ़ रहे हैं बच्चों, एकदम नजर बोर्ड पर रखिए। इसका विखंडन का जो दर है, यानी द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। इसके बाद बी का फॉर्मेशन जो है, उसके बाद बी का डिसइंटीग्रेशन होकर के सी बनेगा। यानी अब हम लोग बोलते हैं द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी। यानी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हम लोगों ने लिखा था, पिछले क्लास में पढ़े थे, माइनस डी एन बटे डी टी बराबर, है ना, डिकेज कांस्टेंट और नंबर ऑफ एटम, वही चीज हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद इतना बराबर ए हो गया, डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ एन ए इक्वल टू लेमडा ए नंबर ऑफ एटम ए बराबर बी का डिसइंटीग्रेशन, है ना, और चूंकि सभी बराबर है इसलिए लेमडा ए एन ए बराबर लेमडा बी एन बी बराबर लेमडा सी एन सी। इस तरह से डी ई जितना कर सकते हैं ना। तो हम लोगों का क्या फॉर्मूला आया, यही फॉर्मूला आया। तो इक्विलिब्रियम आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा एक लाइन बच्चों और ध्यान देंगे आप, आपका जो है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंप्लीट होगा, है ना। खुशी खुशी घर जाके खाना पीना खा के सो जाइएगा। ठीक है, तो 5 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, सिर्फ 1 मिनट और ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम differ from chemical equilibrium, केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य अवस्था, है ना, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ना है। हालांकि वो टॉपिक है, चैप्टर है नया, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ जैसे है N2 है प्लस 3H2 है ना, इसको रिवर्सिबल डैश बोलते हैं, 2NH3। तो कहता है जो रिएक्शन ए है रिएक्टेंट, क्या है, रिएक्टेंट है, प्रतिकारक है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, प्रतिकारक
फल। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रतिक्रिया में जो भाग लेता है, रिएक्शन में जो भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन के फलस्वरूप जो बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से कहता है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। चावल से भात बना दीजिए और भात से पुनः चावल बना दीजिए, यानी रिवर्सिबल, दोनों दिशाओं से यानी दोनों तरफ से अभिक्रिया होता है, उसको कहते हैं रिवर्सिबल, और वो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा जाता है। लेकिन CaH2O वाटर को डिजोल्व करते हैं कैल्शियम में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक बार बन गया तो पुनः वो अपना इनिशियल अवस्था में यानी इनिशियल अवस्था में नहीं आएगा, उसको कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन, है ने। तो इररिवर्सिबल रिएक्शन में कहता है जो कि एक ही तरफ से अभिक्रिया होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और जो दोनों तरफ से होता है उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो कहता है कि रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम से डिफर है, चूंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में इररिवर्सिबल होता है। एक बार जब बन गया तो पुनः वो अपना इनिशियल अवस्था में नहीं आएगा। तो हम लोग कहते हैं डिफर तो हो गया दोनों एक दूसरे से, इट इज इररिवर्सिबल। पूछेगा इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, तो क्या बोलेंगे, जब चावल से एक बार भात बन गया तो फिर भात से पुनः चावल नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, जो रिएक्शन रिएक्टेंट टू ओनली प्रोडक्ट होता है उसको इररिवर्सिबल कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या है, इररिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आपको समझ में आया बच्चों। इसी के साथ बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास हम लोग रेडियो एक्टिविटी का नया टॉपिक लेके आएंगे। और बच्चों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे परिवार का अगर सदस्य बनना चाहते हैं, तो आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। उससे क्या है, आपको ही बेनिफिट होगा, मुझे क्या। अगर आपका इच्छा है तो करेंगे और नहीं इच्छा है तो आपकी मर्जी। इसी के साथ धन्यवाद।